नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 52 हल करेंगे। तो इससे कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षता, भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। तो इससे कार्यपत्रक में हमें भाज्य संख्याओं के बारे में समझना है। तो इसका पहला प्रश्न है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता हो, वो भी पूरा पूरा, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर हमें जो भी भाज्य संख्या है उसमें गोला लगाना है। तो पहली भाज्य संख्या हो जाती है 4, क्योंकि एक में एक का ही भाग जाता है, 2 में भी एक व खुद का जाता है, 3 में भी एक व खुद का भाग जाता है। पहली भाज्य संख्या हो गई 4। उसके बाद आ जाएगी 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 18, 19 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 20, 21, 22, 23 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 अभाज्य संख्या है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 वापस अभाज्य संख्या हो जाएगी, 38, 39, 40, 41 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 42, 43 फिर अभाज्य संख्या, 44, 45, 46, 47 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 48, 49, 50 व 51। इस प्रकार जिन संख्याओं पर हमने गोला बनाया है वो सारी संख्याएं भाज्य संख्या हो जाएगी और जो शेष बच रही वो अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य है लिखिए। यानी ये संख्या दे रही कि इनमें किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 10 में भाग जाएगा पूरा पूरा 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। उसी प्रकार 16 में भाग जाएगा पूरा पूरा 1, 2, 4, 8 और 16। उसी प्रकार ख में है 15, 15 में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसके अलावा 3, 5 और 15। 25 में भाग जाता है 1 का, 5 का और 25 का। इसी प्रकार 20 में भाग जाएगा 1 का, 2 का, 4 का, 5, 10 और 20। 36 में 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसी प्रकार 18 में भाग जाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 24 का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इस प्रकार हम इनकी भाज्य संख्या लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा उन संख्याओं का इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4, 6 और 8। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है उन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 14 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। इस प्रकार जो भी संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाज्य है उन संख्याओं पर हमने सर्कल यानी गोला बना दिया है। चौथा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 0 और 5 होगा उनमें 5 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसी संख्याओं पर हम सर्कल बना लेते हैं। 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। इस प्रकार ये वो सभी संख्याएं हो गई जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमें जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें हमें एक कोई अंक लिखना है, उसकी वजह से ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। कब में है? अब देखिए, सबसे पहले तो हमें 3 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए। यानी जो संख्या दे रखी है उसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उसी संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 9 को जोड़ा 11 हो गई, 11 में 4 जोड़े 15 हो गए और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो गए। तो 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो रिक्त स्थान में भी हमें भरना है, तो यहाँ पर हम 0 भर देंगे। तो ये जो संख्या इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा 0 की जगह आप 3, 6 या 9 लिखते हो तो भी ये संख्या 3 से पूर्ण
पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। उसी प्रकार ख को हल करते हैं। इसके अंकों का योग करेंगे तो 5 और 5 10। 10 में हम जोड़ेंगे 2, यहाँ रिक्त स्थान में 2 आ जाएगा। 12 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा 2 की जगह आप 5 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। ग, इसके अंकों का योग करते हैं 3 और 7 10। 10 और 8 18 और 5 23। 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे और 24 में 3 का भाग पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। अब हम इस 1 की जगह 4 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं तो वो संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होगी। घ, इसमें भी संख्याओं का योग करते हैं। 3 और 7 को जोड़ा 10 और 8 18 और 9 27। 27 में 3 का भाग जाता है तो यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे तो भी ये 3 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके अलावा शून्य की जगह 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं तो भी ये संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 52 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।